वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानशालिने वनमालिने आपदां हरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम चिन्तामणिरूपं नामैव परमागतिः नाम्नः परतरं नास्ति तस्मान्नाम उपास्महे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संसार दावानललीढलोकत्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभोः कीर्तननृत्यगीत वादित्रमादन्यमनसो रसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो
वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् उज्ज्वलवरणगौरवरदेहं विलसितनिरवधिभावविदेहम् त्रिभुवनपावनकृपयाहलेशं तं प्रणमामि च श्रीशचितनयम् भज श्रीगोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरं विहरत स्वच्छन्दं आनन्दकन्दं श्रीव्रजचन्द्रं ब्रह्मापरम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्विन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रीच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहं भक्तपराधीनो हि स्वतन्त्र इव द्विज साधु वीरगृहस्थहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे संसार। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी नंदलाल मैं भागी गैया तेरी। तुम ढूंढो मोहे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी नंदलाल मैं भागी गैया तोरी। सुध लो मोरी नंदलाल तुम ढूंढो मोही गोपाल। सुध लो मोरी नंदलाल मोहि ढूंढो तुम गोपाल। मैं खोई गैया तेरी मैं भागी गैया तोरी। तुम ढूंढो मोहे गोपाल। सुध ले लो मोरी नंदलाल।
मैं खोई मैं भागी गैया तेरी, मैं भागी गैया तोरी, मैं भागी गैया तोरी, मैं भागी गैया तोरी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी वृंदावनेश्वरी करुणेश्वरी वृषभानुजा कीर्ति कुमारी कृष्ण प्रिया कृष्ण आराधिका कृष्ण बल्लभा श्री राधा, दशरथ नंदन कौशल्यानंदन कई दुलारे भगवान श्री राम, जनक नंदनी श्री किशोरी जानकी, उनके परम लाडले श्री हनुमान जी महाराज, जगत के समस्त संत वैष्णव, व्यक्त अव्यक्त महापुरुष महात्मा, और अपने कल्याण के प्रति रुचि रखे हुए साधक गण, जीव के लिए इस संसार में हरि कथा और हरि नाम जप संकीर्तन दोनों पिता माता की तरह हैं। जैसे कोई छोटा सा बालक कोई बहुत बड़े मेले में जाए और उसका एक हाथ पिता के हाथ में और दूसरे हाथ माँ के हाथ में, तो बालक सुरक्षित रहता है, खोने का भय नहीं होता। ऐसे ही इस भवाटवी में, इस भयानक संसार के जंगल में जीव का दो अवलंबन प्रमुख है। एक है हरि कथा, सत्संग, गुरुवाणी, भक्त कथा, जो भी कह लो, सब एक है। और दूसरा है गुरु प्रदत्त नाम, जप और संकीर्तन। जब गुरु प्रदत्त नाम को निरंतर जपते हैं, लेते हैं, तो उसे जप कहते हैं। और जब नाम लेते हुए रूप, लीला, गुण, धाम का भी चिंतन साथ में हो, तो उसे भजन कहते हैं, भजन क्रिया। पूर्व काल में जब किसी को पित्त का रोग होता और वो ऊंचे से ऊंचे वैद्य के पास जाता, तो वैद्य उसे एक ही इलाज कहते हैं, मिश्री मुंह में रखा करो, चूसा करो। वह रोगी आके कहता कि वैद्य जी, मिश्री में कोई स्वाद नहीं मिलता, कड़वा लगता है। तो वैद्य जी कहते कि तुम लगातार चूसते रहो, लेते रहो,
फिर 2 दिन के बाद आके पूछा कि मैं ठीक हो गया, कैसे पता चलेगा? तो वैद्य जी ने कहा कि जब मिश्री में स्वाद आने लगे, मीठा लगने लगे, तो समझ लेना पित्त का मार्जन हो गया है। ऐसे ही जिस जीव को हरि कथा, गुरुवाणी, भक्त कथा, रामायण, भागवत, महाभारत, भक्तमाल, गुरु की लीलाओं की कथा, इसमें स्वाद नहीं आता, रुचि नहीं आती, इसका अर्थ है भयंकर रोग से पीड़ित है वो। लेकिन जैसे उस पित्त के रोग में मिश्री के स्वाद लेने के लिए मिश्री ही उसका इलाज है, ऐसे इस भयंकर भवाटवी में तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन अगर भगवान की कथा में नहीं लगता, जमाई लेते हो, इधर देखते हो, उधर देखते हो, खट्ट से आवाज होती है तो तुम्हारी निगाहें उधर चली जाती हैं, कोई आके बैठता है तो तुम उसको देखते हो, कोई अपने घाव पता नहीं बाल हटावे कि अपने कपड़े हटावे तो उसको देखते हो। इसका अर्थ है चित्त तुम्हारा बहुत अशांत है। ग्रंथ में कहा गया कि इसका अर्थ ये है कि भयंकर पाप कर्म ने हमें ऐसा घेरा है कि हमें हरि, भक्त और गुरु की कथा नहीं सुहाती। मन हमें भटकाता है, उधर ले जाता है, हमारे ही पाप के कारण है। इसका इलाज बोला निरंतर सुनते रहो बिना रुचि के। जैसे मिश्री में कोई स्वाद ना आवे फिर भी मिश्री चूसना है, ऐसे ही भले ही तुम्हें रुचि मिले न मिले, स्वाद मिले न मिले, पर निरंतर हरि कथा, गुरुवाणी सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, नाम करते रहो। भजन क्रिया जो दी है उसे करते रहो। एक दिन जब रस आ जाए हरि कथा में तो समझ लो तुम्हारे पाप वृत्ति मिट गए। कथा के प्रति, गुरु के प्रति रुचि हो जाए, गुरुवाणी के प्रति, तो समझ लो तुम्हारा ये महापित्त रूपी रोग, पाप रूपी रोग का शमन हो गया। इसलिए मन के विरुद्ध भी जीव को निरंतर भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा और भक्त की कथा दोनों एक ही है, पर दोनों में अंतर भी है। भगवान की कथा से भगवान का प्रभाव पता चलता है, पर भक्त की कथा सुनने से भगवान के स्वभाव का पता चलता है। भगवान के प्रभाव को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, भगवान के स्वभाव को जान लो। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, बहुत कोमल स्वभाव है उनका, बड़े करुणावान हैं, बड़े दयावान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अपने प्रत्येक जीव को, प्रत्येक अंश को खुद से मिलाना चाहते हैं। वो स्वयं सच्चिदानंद हैं और सभी जीवों को आनंद में रखना चाहते हैं। इसलिए भगवान के करुणा की कथा, भगवान के स्वभाव की कथा का पता जीव को केवल भक्त चरित्र से पता चलता है। नामदेव की कथा, मीरा की कथा, माधवी की कथा, जनाबाई, सखुबाई, रैदास इत्यादि की कथा। भगवान भेदभाव नहीं करते। न कुल, न जाति, न धर्म, न बड़ाई, न धन, न मान, न सौंदर्य, न कुरूपता, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। सुनहु भामिनी मोर एक ही बाता, मानहु एक भगति करनाता। बंधुओं, ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं।
पर देखो, विकृत समाज के संपर्क में आकर जैसे खुजली वाले के पास बैठकर खुजली हो जाती है, सर्दी खांसी जिसको हुई, फ्लू हुआ, उसके पास बैठोगे तो तुम्हें भी हो जाएगा। ऐसे ही इस गर्हित समाज, भौतिकवादी समाज के संग कर करके हमारा हृदय भी पत्थर का हो गया है और हम भगवान से बहुत दूर चले गए हैं। सच्चिदानंद आनंद कंद जीव मात्र के सुहृद, जीव मात्र के पिता माता बंधु सखा, सब कुछ उनसे दूर हो गए। ये किसका प्रभाव है? संपर्क का, संग का, कुसंग का, दुसंग का। इसकी निवृत्ति कैसे होगी? कैसे हम पुनः उन्हीं कृपालु दयालु अत्यंत करुणा के सागर भगवान की चरण में जाएंगे, जिससे हमारा तन मन प्राण आह्लादित हो उठेगा। उसका एकमात्र उपाय है, बार बार वर मांगहु हर सिद्धि हु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। एक ही आधार है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का, एक ही आधार है अपने जीवन में बागीचा लगाने का, फूल खिलाने का, और वो आधार है केवल सत्संग, केवल सत्संग, केवल सत्संग। इसलिए प्यारे भक्तों, हरि कथा सत्संग मत छोड़ना। रुचि हो न हो निरंतर सुनते रहना, निरंतर मन को लगाए रखना, उसमें शरीर को लगाए रखना, इंद्रियों को लगाए रखना। सुनने से ही ग्रंथियों का मोचन होता है। भीतर अनंत विचार चल रहे हैं, जीव अनंत जगह फंसा हुआ है, और ये जीव का, इस मानव शरीर का स्वभाव है ऐसा। जंगल में रहने वाले मनुष्य अगर सेंसिटिव न होते, चंचल न होते, तो उनका जीवन बचना ही मुश्किल था। एक पत्ते की सरसराहट भी जंगल में हो तो देखना पड़ता है चौंक के। मनुष्य ने भौतिक विकास बहुत कर लिया, पर उसके जो अभ्यास हैं हजारों साल के, लाखों साल के, वो मिटे नहीं हैं, चंचलता का। पर अब उसकी ज्यादा जरूरत यहां है नहीं। अब जीवन में परमता की प्राप्ति चंचलता से नहीं, एकाग्रता से होनी है। सब कुछ अभ्यास से होता है। इस जीवन में आपने जो कुछ भी उपलब्ध किया है, उसका एकमात्र कारण आपका अभ्यास है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला है अभ्यास से, विराट कोहली अभ्यास से, पेले, मैराडोना, रोनाल्डीनो फुटबॉल खेले अभ्यास से, मार्टिना, और ये जितनी भी टेनिस की प्लेयर्स हैं अभ्यास से। किसी विषय में कोई गोल्ड मेडल प्राप्त कर लेता है अभ्यास से। प्लम्बर आते हैं, तुम्हें भी दिखाई पड़ता यहां नल है,
औजार दे दिए जाएं, तुम ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभ्यास नहीं है। इलेक्ट्रीशियन आएगा, तुम भी जानते हो साधारण चीज कि एक अर्थ है, एक करंट का मेन है, लेकिन तुम नहीं कर सकते, झटके खा जाओगे, अभ्यास नहीं है। गाड़ी चलाते, साइकिल चलाते, सब अभ्यास से। माताएं सुंदर भोजन बना लेती हैं घर में, सुंदर सुंदर स्वाद के, पर आप जब कभी बनाने जाते हो तो स्वाद क्या कहें, खाने योग्य भी नहीं रहता, अभ्यास के कारण। इस जीवन में मनुष्य ने जो कुछ भी उपलब्ध किया है, उसमें उसका अभ्यास ही महत्वपूर्ण है। यह मन काम क्रोध आदि विकारों की ओर अगर आज बह रहा, दौड़ रहा, तो उसमें भी हमारा तुम्हारा अभ्यास ही सर्वोपरि है। जिनके मन गोविंद की ओर दौड़ रहे, उनका अभ्यास है। मीरा गोविंद के साथ लगन लगाई हुई है, तो 3 वर्ष की उम्र से उसके अभ्यास है। नामदेव जी को बचपन से इतनी रुचि थी, इतना अभ्यास सेवा का, कि भगवान के अत्यंत प्रिय हुए केवल अभ्यास से। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास। अभ्यास किस चीज का? सतनाम का, सत्संग का, सत्कर्म का। सत का अर्थ होता है श्री भगवान, ईश्वर, गोविंद, नारायण, हरि, किशोरी। जो कर्म उनके हेतु किया जाए वही है सत्कर्म। जो संगति उनके प्रति प्रेम को बढ़ाए उसे कहते हैं सत्संग। जो नाम उनकी याद बार बार दिलाए उसे ही कहते हैं सतनाम। उनके निमित्त किया गया हर कार्य, हर वचन, हर नृत्य, हर परिश्रम उनकी आराधना है, उनकी पूजा है, उनका उत्सव है। काल के प्रभाव, समाज के प्रभाव, व्यक्तियों के प्रभाव के कारण हमारा मन कुसंग से युक्त हो चुका है, और यह कुसंग हमें रावण, दुर्योधन इत्यादि की तरह दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, मृत्यु के करीब ले आया है, बेड़ा गर्क होता जा रहा है। जीव जितना जल्दी इस बात को समझ ले और अपने आत्म कल्याण हेतु केवल सतनाम, सत्कर्म और सत्संग में अपने आप को न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे, बलि दे दे अपनी, तो जीव मंगल की गोद में होगा, आनंद की गोद में होगा, सुख की गोद में होगा, मौज की गोद में होगा। इसलिए जहां हरि कथा मिले, भगवत कथा मिले, हरि से प्रेम करने की जहां कोई आयोजन हो रहे, अनुष्ठान हो रहा, जिससे उनके प्रति प्रेम में वर्धन होगा, जिससे कुसंग से मन हटेगा, हमारी दुष्प्रवृत्तियों का समन होगा और भगवान के श्री चरणों में नमन होगा। जीव को निरंतर ऐसे अभ्यास करने चाहिए। केवल विचार से कुछ नहीं होता, केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सत विचार सत्संग से ही आते हैं। सत्संग का सेवन जिसके जीवन में जितना ज्यादा है, उसके जीवन में सत विचारों की धन पूंजी उतनी ज्यादा है, और ये सत विचार फिर कर्मों के रूप में परिवर्तित होते हैं। जीव सत्कर्म करता है और सत्कर्म का फल तुम जानते हो, सच्चिदानंद भगवान की गोद में बैठना। किशोरी जी दुलार से तुम्हें अपनी गोद में बिठाएंगी, तुम्हारे सर को सहलाएंगी,
तुम उनके लाडले हो। इसलिए कुसंग से अपने मन को हटाने का एक ही उपाय है, तनाव में मत रहो, अनर्गल प्रलाप मत करो, हाय हाय मत करो, बल्कि जिन अभ्यासों के द्वारा इन दुष्प्रवृत्तियों के अपने भीतर प्रवेश करने का अधिकार दिया और जिन दुष्प्रवृत्तियों और दुर्विचारों के कारण तुमसे दुष्कर्म हुए और जिन दुष्कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन तनावमय हो चुका है, दुखमय हो चुका है, पागलों की सी गति हो गई है, हर समय विचारों में खोए रहते हैं, हर समय तनाव में रहते हैं। ऊपर से देखने में लगता है बहुत ठीक ठाक है, पर भीतर करोड़ों विचार उलझे हुए हैं। जैसे कच्चे धागे, 1,00,000 धागे सब एक दूसरे में उलझ जाएं, किसी की ओर छोर का पता नहीं और किसी से किसी का कोई संबंध नहीं, और उसी को कोई सुलझाने में लगा रहे तो उसकी जिंदगी तो गई। ऐसे ही बिना सिर पैर की बातें, जिन बातों से हमारे जीवन के सुख, समृद्धि, आनंद का कोई मतलब नहीं, ऐसे ही उलझे हुए धागों में अपनी जिंदगियों को हम उलझाए हुए हैं। सुलझता तो एक भी नहीं, तब तक 50 और उलझने आ जाती हैं, 50 और धागे आ जाते हैं, नए और कर्म आ जाते हैं, नए और विचार आ जाते हैं, नए और दुष्कर्म हमसे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दुःसंग छूटा नहीं है। इसलिए मैं कहूं तो दुसंग ही दुख का मूल है, सत्संग ही आनंद का मूल है। आनंद रूपी फल कहां मिलता है? बोला सत्संग की दुकान में। दुख रूपी फल कहां मिलता है? जहर। बोला कुसंग की दुकान में। सत्संग की दुकान कहां है? बोला संत, महात्मा, भक्त, गुरु के द्वार पर वही दुकान है। कुसंग कहां है? कहा ये रिश्तेदार, परिवार जिनका भगवान से मतलब नहीं है, भी तो झूठे से मतलब, झूठे भगवान से, झूठी पूजा, झूठी अर्चनाएं, झूठी वंदनाएं, अर्थात केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया गया पूजा झूठा है। परंतु जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता है तो उसकी प्रसन्नता अपने आप हो जाती है। संतुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि। जैसे मैंने आपको कहा था कि भोजन के ग्रास लेने मात्र से ही तुष्टि हो जाती, पुष्टि हो जाती और संतुष्टि मिल जाती, ऐसे ही सतनाम, सत्कर्म और सत्संग, ये तीनों बड़े 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 बड़े, ये तीनों आपको मिल जाएं। कब मिलें? अब मैं आपको बताऊं वो ग्रास क्या है। मतलब वो ग्रास गुरु का द्वार है, गुरु की वाणी है, गुरु की आंखें हैं, गुरु का मौन है। उनका सानिध्य जिनको प्राप्त है उनको सत्संग भी मिल जाएगा, उनसे सत्कर्म भी होंगे और उनसे सतनाम भी होगा। बाकी कहीं भी और जाओगे तो मित्रों इनमें से बहुत सारी चीज छिन जाएंगे। एक कुसंग से अजामिल बिगड़ गया, एक कुसंग से रावण बिगड़ गया, एक कुसंग से दुर्योधन बिगड़ गया, अपने पिता नहीं अपने मामा के कुसंग से। बचपन से मामा से बड़ा लगाव रखता था, शकुनी से, और दुर्योधन के भीतर वो केवल 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 दुर्विचार भरा करता था। और छोटा सा बालक दुर्योधन बेचारा मामा को सब कुछ मानता, क्योंकि मां ने कह दिया था मामा तेरे सबसे सुहृद हैं, सबसे अपने हैं, इनके साथ संबंध रखना। बेचारे की ऐसी तैसी हो गई, 100 भाइयों के साथ मारा गया। आप कहते हो कि 5 मिनट उनके साथ रह लेंगे गुरुजी तो क्या बिगड़ेगा? नहीं मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे बच्चियों, मेरे प्यारों,
एक मुहूर्त का भी कुसंग बहुत दुस्तर है, बहुत खराब है, क्योंकि ये वृत्तियां जन्म जन्मांतर से बुरे कर्म करने के लिए ही प्रेरित होती हैं। हमने आपको कई बार कहा कि पानी गिराओ तो सहजता से नीचे जाता है, पर पानी को ऊपर उठाना हो तो फिर यंत्र लगते हैं, पंप लगते हैं, समरसेबल लगते हैं। तो गिरने के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि सारा दुनिया गिरने के लिए तैयार है, गिराने के लिए तुमको। कुसंग तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। गली गली, चौराहे चौराहे, अपने ही घर में, अपने ही भीतर अपना मन, अपनी बुद्धि सब कुसंग देने के लिए तैयार हैं। मॉल, पिक्चरें, दोस्त, सड़कें, ट्रेन, गाड़ियां, हवाई जहाज, जहां जाओ हर जगह आंखों का कुसंग, कानों का कुसंग, नासिका का कुसंग, जिह्वा का कुसंग, त्वचा का कुसंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब गिराने के लिए तैयार हैं। भयंकर कलिकाल में, भयंकर भवाटवी में उठाने वाले चंद कहीं कहीं तुम्हें लोग मिलेंगे। उस जीव का परम सौभाग्य है जो इतने भयंकर जंगल में, जहां चारों तरफ लोग गिराने को राजी हैं, हर तरफ अपना से अपना और पराया से पराया जिसे कहते हो, जिसे मित्र कहते हो वो ज्यादा गिराता है, जिसे शत्रु कहते हो वो थोड़ा कम गिराता है, लेकिन गिराता वो भी है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, साधकों, भारतवासियों, दुनिया के लोगों, एक ही उपाय है, किसी सत्पुरुष का खोज करो, सत्पुरुष के चरणों में समर्पित हो जाओ, लुंठित हो जाओ, गिर जाओ, न्योछावर कर दो, हा हा करके प्रणति कर दो उनके सामने। शरणागति नहीं, प्रणति। तुम मुझे लात मारो, छोड़ना चाहो नाथ, पर मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। इस भयंकर आग लगी है पूरी दुनिया में, विषयों की आग लगी है, कामनाओं की, वासनाओं की, एक दूसरे को लूटने खसोटने की, ईर्ष्याओं की। हे प्रभु, आपके चरण शीतल गंगा जी की तरह हैं, मुझे यहीं रहना है। ऐसे बड़े कम जगह होते हैं। और अगर आप शीतलता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, किशोरी जी का आनंद चाहते हैं, तो ऐसे ही सत्पुरुष के चरण का अवलंबन करिए, ऐसे सत्संगियों के संग करिए, ऐसे रसिकों का संग करिए जहां से केवल भगवत प्रेम की वृद्धि हो, आत्म प्रेम की वृद्धि हो, किशोरी प्रेम की वृद्धि हो। केवल ऐसी संगति करिए, ढूंढिए। बहुत कठिन है, सुलभ नहीं है। कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि हर 5 किलोमीटर के बाद है, कोई किराने दुकान नहीं है कि हर गली गली में है, कोई गुटखा और पान की दुकान नहीं है कि 5-5 कदम पर हैं, कोई बकरी और मुर्गे के मांस नहीं है कि गली गली बिक रहे हैं, कोई शराब नहीं है कि जहां ढूंढो वहीं मिल जाएगा, कोई हीरोइन स्मैक नहीं है कि तुम्हारे घर पे आकर के गांजा दे के चले जाएंगे। ये सत्पुरुष हैं, भक्त हैं, रसिक हैं, छुपे होते हैं। बड़ी कठिनाई है इनसे मिलना, और मिल भी गए तो इनके प्रति श्रद्धा होना, और श्रद्धा हो भी गई तो श्रद्धा का टिकाए रखना, और श्रद्धा टिक भी गई तो इनके अपमान से मन में कोई खोट ना आना और फिर वापस न जाना। ये बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं गुरु भी सूरमा होते हैं, वैष्णव भी सूरमा होते हैं, और भक्त भी सूरमा होते हैं, शिष्य भी सूरमा होते हैं। सब छोड़ो मेरे प्यारों, पर धर्म मत छोड़ना। धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम अपने जीवन में धर्म की रक्षा करोगे तो कदम कदम पर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। रक्षा का अर्थ है तुम्हें दुखी नहीं होने देगा। रक्षा का अर्थ है तुम्हें मिटने नहीं देगा।
तुम्हारी सुरक्षा होगी, तुम आनंदित रहोगे। इसलिए सदा अपने हृदय में धर्म को बचाओ। मुझे याद आता है जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को चुनवाया जा रहा था, मुगलों ने, आताताइयों ने, मुसलमान राजाओं ने, आक्रांताओं ने, जब कत्लेआम मची थी भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, जब चोटी और जनेऊ काटे जाते थे, रक्त रंजित की जाती थी भारत की भूमि, सनातन धर्मावलंबियों की कोई सुनने वाला नहीं था, हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं था। इस पूरे भारतवर्ष में इतना अत्याचार। उस समय में उनके दोनों बेटों को चुनवाया गया। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस 25 दिसंबर को आप क्रिसमस मनाते और क्या क्या मनाते, मनाइए, मुझे कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन जरा उसी 25 दिसंबर को याद कर लिया करो कि उसी दिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को चुनवा दिया गया था। क्यों पता है? तुम्हारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। नन्हे नन्हे बालक, एक 15 साल का, एक 11 साल का, कैसे युवराज जैसे गोरे पुत्र इस्लाम धर्म कबूल कर ले और नहीं तो तुझे चुनवा दिया जाएगा। भारत भूमि की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में चुन दिए गए, पर विधर्मियों के धर्म को स्वीकार नहीं किया। 15 साल का बेटा खड़ा था और पहले 11 साल के बेटे को चुना जा रहा था, तो आंखों में आंसू आ गए। तो छोटे भाई जो चुन दिया गया था, यहां तक 11 साल का बच्चा कहा, भैया आप क्यों रोते हो? आप डर गए? आपको क्या हो रहा है? बोला, नहीं नहीं लाला, मैं सोच रहा हूं मेरी आयु तुझसे बड़ी है, पहले मुझे जाना चाहिए था। मैं अपनी आंखों के सामने तुझे जाता हुआ देख रहा हूं, बस इस बात का कष्ट है, पहले मुझे चुन देते। और जानबूझकर वो विधर्मी, वो शासक, वो मुगल, वो मुसलमान जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, तड़पा तड़पा के मारते थे लोगों को। केवल हिंदू होना ही अपराध था। ऐसी स्थिति थी इस देश की। उस स्थिति से हमें बचाया है हमारे पूर्वजों ने। तन गंवा दिए, सब मिटा दिया, खानदान के खानदान मिट गए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अपने धर्म में जिए, राम और कृष्ण को लेकर जिए। आज उसी देश की कैसी स्थिति है कि जातिवाद के नाम पर लड़ाई हो रहा है, वर्ण के नाम पर लड़ाई हो रहा है, विखंडित किया जा रहा है सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को मिटाया जा रहा है, एक दूसरे से भिड़ाया जा रहा है। जरा आप सोचो, एक ही भक्तमाल ग्रंथ है, वहीं पर श्री रैदास जी की कथा है, और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु की कथा है, वहीं पर रामानंद जी की कथा है, वहीं पर कबीरदास की कथा है, वहीं चोखा मेला की कथा है, वहीं पर नामदेव जी की कथा है, वहीं सावता माली की कथा है, वहीं जनाबाई की कथा है। कहां जातिवाद है? कहां वर्ण विभेद है? ये तो वोट के सौदागरों ने तुम्हें बांट दिया है, जिनकी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, तुम्हें बांट दिया, अलग अलग कर दिए तुम्हें। वरना जिस धर्म को बचाने के लिए 11-11 साल के बच्चे चुन दिए गए हों और मुस्कुरा रहे हों, भैया रोना मत, और फिर 15 साल के बच्चे को चुन दिया। जाओ दिल्ली, गुरुद्वारा शीशगंज, शीशगंज नाम क्यों है? गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर है। कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को जब जबरदस्ती इस्लाम पकड़ाया जा रहा था, बहन बेटियों को मारा जा रहा था, खुले आम रक्त रंजित थी पूरी भूमि, तो आकर तेग बहादुर जी से उन्होंने कहा, मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने रक्षा के लिए तलवार उठाई। तो औरंगजेब शासक था, उसको किसी ने कहा कि अगर ये तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें तो सारे हिंदू फिर आपके पांव के नीचे होंगे, सब इस्लाम स्वीकार कर। उसने ऑफर किया कि या तो कर ले, नहीं तो तुझे मरवा दूंगा। धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहब
गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा शीशगंज नाम भी नहीं सुनते। कैसे इतिहास पढ़ाए गए हैं हमें। मैं तो कहता हूं कि अगर भारतवर्ष का सच्चा इतिहास ही हमारे ललनाओं और हमारे बच्चों को पढ़ा दिया जाता तो ये सब धर्म की रक्षा कर लेते। आज जिस धर्म की रक्षा के लिए नन्हे नन्हे बच्चे 10-11 साल के लोगों ने तलवारें उठाकर इस महान सनातन परंपरा को बचाने के लिए, और हम पता नहीं क्या क्या गाए जा रहे हैं, अल्लाह मौला ये वो, जो मन वही गाते जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज, पूरा का पूरा ये बहुत बड़ा हमला है हमें इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए, बेधर्मी बनाने के लिए। हर गाने मौला पे, हर गाने अल्लाह पे, हर जगह गजलें। कहां गए राम, कहां गई कृष्ण, कहां गई अभंग, कहां गई मीरा के पद, कहां गए सूरदास के पद, कहां गई जनाबाई के पद, कहां गई तुलसीदास, कहां गई, कुछ पता नहीं। कैसा विकृत इतिहास पढ़ाया गया हमारे बच्चों को। इन्हें कुछ खबर नहीं है क्या कर रहे हैं। इस विडंबना है इस देश की। जिन्हें इतिहास का पता नहीं वो धर्म की रक्षा क्या करेंगे, और धर्म इनकी रक्षा कैसे, ये कैसे सुखी रहेंगे ये लोग। उन गुरु तेग बहादुर जी को आपको पता है गरम तवे पर नंगे बदन करके रोटियों की तरह सेक दिया गया। अब भी स्वीकार कर ले, बोला नहीं, राम मेरे राम धर्म नहीं छोड़ सकता। बालू गरम करा के उनके ऊपर छीटे जाते, गरम बालू। बड़े तेल के कड़ाहों में पकौड़ियों की तरह तल दिए गए जिंदा इंसान जिसने धर्म रक्षा के लिए। हम उनकी इतिहास नहीं पढ़ते, हम ये बाबर, औरंगजेब, अकबर इनका इतिहास पढ़ते हैं। कितना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, कितनी बड़ी साजिश है ये हमारी पूरी संस्कृति को और हमारे पूरे मानवता को मिटा देने के लिए। जो सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है उसे मिटाया जा रहा है। जहां केवल तलवार, जहां केवल बम, जहां केवल आतंकवाद है वो हमें बनाया जा रहा है। जहां सहनशीलता नहीं, क्षमा नहीं, मार डालो, काट डालो। ये सिख गुरु क्यों बने थे? हमारी तुम्हारी रक्षा के लिए। इन्होंने अपने बेटों की कुर्बानियां क्यों दी? वो हो सकते थे, वो राजा बन सकते थे, एक एक स्टेट का राजा बनाने के लिए कहते थे, और वो मुगल लोग, पर हंसते हंसते अपने बच्चों को चुनवा दिया। पर धर्म न छोड़। हमें देखो हम क्या कर रहे हैं, वही सब सुन रहे हैं, वही रट रहे हैं, वही कर रहे हैं। मुझे मेरे कृष्ण का आधार है, मुझे जरूरत नहीं और किसी की। मेरे गुरु और मेरे कृष्ण मेरे लिए समर्थ हैं, मेरी किशोरी, मुझे और कुछ रचने की जरूरत नहीं। मैं उन महापुरुषों को याद करता हूं बस जिन्होंने मेरे धर्म की रक्षा की। इतना अनादर, इतना अत्याचार, रक्त रंजित भूमि है ये। यही वृंदावन है। 7 मंजिल गोविंद देव जी की मंदिर आगरा से देखता था, उतना ऊंचा दीपक। तो औरंगजेब कौन है ये, क्या है? बोला मंदिर है। दुष्ट ने आक्रमण कर दिया दूसरे ही दिन। ये वृंदावन की भूमि केवल साधुओं के रक्त से, जैसे कीचड़ होती है, साधुओं के मुंडी कटे हुए थे जगह जगह। इतना रक्तपात किया उस दुष्ट ने। ये मुगल, ये विधर्मी लोग डायनामाइट लगा के उड़वा दिया मंदिर को। मदन मोहन जी के शिखर को तोड़वा दिया, रक्त बहा दिया। गोविंद देव जी भरतपुर गए, फिर कहां गए, फिर आमेर गए, फिर जयपुर जाके भी विराजे हुए वही गोविंद देव जी। वहां के कैसे राजा, क्षत्रिय राजा जय सिंह, आज भी सिक्के छपे हुए हैं, रखे हुए।
राजाधिराज श्री गोविंद देव जी महाराज, दीवान जय सिंह जो राजा था वहां का, खुद को दीवान लिखता था, वो रुपया चलती थी वहां पर, और राजाधिराज गोविंद देव जी महाराज जिन्होंने अपना महल गोविंद देव जी को, अपना क्या गोविंद देव जी का ही है। कैसे कैसे लोग हुए हैं, कैसे कैसे लोगों ने भगवान की सेवा की, रक्षा की। अपने संस्कृति अपने धर्म की रक्षा करो, भक्ति करो, संस्कार सुधारो। भक्तमाल ग्रंथ कैसा ग्रंथ है। ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण के लीला के समय में नीचे झांक कर देखे और बोले, लगता है ये चतुर्थ वर्ण का आदमी है कि तृतीय वर्ण का, ये यादव है, ये हीर है, ये लोगों का जूठा खाता है, ये भगवान नहीं हो सकता। भेदभाव मन में आ गया, ऊंच नीच का, और ये पशु का जूठा खाता है। ब्रह्मा भूल गए, गैया को पशु कह रहे हैं, मयूर का जूठा खा लेता है, हिरण का जूठा खा लेता है, ये भगवान कैसे हो सकता। भक्तों के प्रति अपराध कर दिया, 1 साल तक दूर कर दिया भगवान को। और यहीं ब्रह्मकुंड पर आकर के जब, और चारों मस्तक से भगवान को प्रणाम करके स्तुति की, भगवान ने क्षमा किया लेकिन पूर्ण क्षमा नहीं किया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपने मेरे भक्तों का अपमान किया है। हालांकि ये भगवान की कृपा से, भगवान की लीला से हुआ, भगवान ने करवाया, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्मा भी अगर मेरे भक्तों से मुझे दूर करे, ब्रह्मा भी अगर मेरे भक्तों का अपमान करे, उन्हें नीच समझे, जाति पाति में समझे, तो मैं ब्रह्मा को भी क्षमा नहीं करने वाला। अब क्या करूं प्रभु। कहां भक्ता अपराध किया है, तो अब भक्त की महिमा गाके ही अपराध मिटेगा। तो वही ब्रह्मा जी नाभा जी के रूप में आए कलिकाल में, नाभा दास, और उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा। तब उनका मोचन हुआ। उस अपराध का मोचन तब हुआ जब नाभादास जी के रूप में आकर के भक्तमाल ग्रंथ का लेखन किया। भक्तापराध। 3 साल की आयु थी, पिता मर गए, मां अकेली थी, जन्म से अंधे थे। ये भक्तों के जीवन देखो कितने कष्ट हैं। तुम रोते हो कि हमारा सामान नहीं आ रहा, हमारे कपड़े नहीं आ रहे, हमारे तानसेन नहीं आ रहे, हमारे गुटके नहीं आ रहे, हमारे सिगरेट नहीं आ रहे। मेरे प्राण रो उठते हैं तुम लोगों के ऊपर कभी कभी। एकदम अविचारणीय लोग यहां पर रहते। क्या करते हो, कैसे कर रहे हो, कैसे तुम्हारा होगा। बड़ा प्राण व्याकुल हो जाता है, छटपटा जाता हूं कभी कभी। कैसे लोगों के बीच रह रहा हूं, क्या कर रहे हो। जन्मांध हैं, जन्म से अंधे, छोटा बालक। ऐसा भयंकर अकाल पड़ा, नदियां सूख गई, तालाब सूख गए, कुएं सूख गए, पत्तियां सूख गई, वृक्ष मर गए। सब भागने लगे, अपने बेटे को उठा के गोद में, भागी ये मैया भी कहीं जल मिल जाए। कोसों कोस चलती गई जंगल में, न जल मिले न फल मिले। छोटा सा नाभा बोलता, मैया मैया जल चाहिए, मैया मैया फल खिलाओ ना, ओ मैया जल पिलाओ ना। छोटा सा बालक, अंधा बालक। मैया रोती थी, अरे कहां से तुम, कैसे जीवन है इन भक्तों के, क्या नहीं किया इन लोगों ने तुम्हारी हमारी उम्र में। एक जगह जंगल में बोल, मैया मैया जल दे, मैया फल दे, मैया जल दे। मैया बिठा दिया, बोला बैठ मैं आती हूं, कहीं जाना मत। मैया ये कहां है, बोला जंगल है, घोर जंगल, यहां कोई आदमी नहीं, मैं देखती हूं कहीं जल मिले तो लेके आती हूं। बेचारी दूर चली गई, मैया थी, खोजती गई, लेकिन ऐसे प्राण व्याकुल हुए कि खुद ही प्यास से मर गई। आगे जाके बेचारा छोटा सा बालक, मैया आएगी, मैया जल लेके आएगी, मैया फल लेके आएगी। क्या समझे छोटा बालक, अंधा बालक। देर हो गए, भगवान से देखा न गया। भगवान ने 2 संतों को उसी राह से भेज दिया। जयपुर की प्रसिद्ध गादी है गलता गादी, गलता जी। हम लोग गए थे घूमने के लिए, जहां वो पहाड़ पे हम लेने वाले थे आश्रम के लिए। गलता गादी
वहां से दो श्री कृष्णदास पयहारी बाबा, उनके शिष्य श्री किलदेव जी महाराज और श्री अग्रदेव जी महाराज, दोनों गुरु भाई चले आते थे, उस रास्ते से जाते थे। बच्चा व्याकुल हो चुका था। अब सोचा मैं क्या करूं, कैसे करूं, कोई नहीं आता। लेकिन छोटा बच्चा है और देखो सोचता है अच्छा हुआ कि मां ने मुझे जंगल में छोड़ दिया है। अगर कहीं चौक चौराहे छोड़ती तो किसी नर का आशा करता मैं, यहां तो कोई नहीं है, चलो नारायण से अब आशा करता हूं। पुरुष नहीं पुरुषोत्तम को पुकारता हूं। और इतना नन्हा बालक जो जल फल के लिए रो रहा था, नारायण नारायण हे नारायण। और जब जब तुम जीवन में नारायण को पुकारते हो तब गुरु तुम्हारे सन्मुख खड़े हो जाते हैं। आज वही हुआ। खड़े हो गए आकर कीलदेव अग्रदास। आवाज दी, कौन हो? मैं। तुतलाते बोलते दौड़े, जिधर से आवाज आई दौड़े जाकर के गिर पड़े दोनों साधुओं के चरण में। किलदेव जी ने प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना चाहते हो? और इस भयानक जंगल में तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? किससे रक्षा की आशा रखे? छोटे से बालक, जल और फल से भूखे अंधे, प्रणाम किया। आप संत भगवान हैं? हां। कौन हो? कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। दोनों गुरु भाई किलदेव और अग्रदेव, ये अग्रदास जी कोई साधारण नहीं है, ये जानकी जी की सखी हैं। अग्र अली इनका नाम है। आली माने सखी होता है, अग्र आली। ये जानकी जी की सखियों में एक है। ये कोई महात्मा साधारण लोग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उनका ही अंश हूं। पर माया के बस मरकट के तरह से नाच रहा हूं इस जगत में। इतने छोटे से बालक से ऐसी बात सुनने की आशा न थी। और ये आपने दूसरा प्रश्न किया, मैं कहां से आया हूं? 84 लाख योनियों में घूम घूम के इस बार मनुष्य का शरीर मिला है। हे नाथ, आप साधु हैं, मेरे गुरु जैसे हैं। इस शरीर की सार्थकता बना दीजिए प्रभु। बोल के पकड़ लिया चरण दोनों साधुओं के। बच्चे ने, बालक ने, कैसा संस्कार। तीसरा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है? कहा जाना तो गोविंद के द्वार है, पर इस भवाटवी में खो गया हूं। बिना गुरु के हाथ पकड़े कौन गोविंद को ढूंढ सकता है? हे नाथ, अब तो आपके आश्रित हूं, आपके द्वार जाना है। कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा? कहा मां के पेट में जिसने मेरी रक्षा की, गर्भ में, वही नारायण हमारे रक्षक है। कहते हैं 5 साल के बालक को उठा लिया गोद में अग्रदास जी ने। अरे लाला, चल 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 चल। दोनों गुरु भाई ले गए, जयपुर ले आए, गलता गादी। एक दिन कहा यह बालक है, ये जब तक दीक्षित नहीं होता इसकी सेवा हम कैसे लेंगे? वो पूछते हमें कुछ सेवा दीजिए, हमें कोई सेवा दीजिए। बोला बालक पहले तुझे दीक्षा लेना होगा। बोला दे दीजिए नाथ, वही तो मैं चाहता हूं। तो छोटे गुरु भाई अग्रदास थे, किलदेव जी ने कहा तुम दो। और अग्रदास जी ने दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध करा दिया। मैं क्या सेवा करूं, मैं क्या सेवा करूं? दौड़ते तो गिर जाते, कहीं चोट लग जाती। उसी समय किलदेव और अग्रदेव, भगवान अग्रदेव ने अपने कमंडलों से जल निकाला और उनके नेत्रों में बस ऐसे जल लगाया और दोनों आंखें खुल गई। दर्शन होने लगे। हाहा करके गिर पड़े, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जन्मांध को आंखें दे दी, दोनों पलकें सटी हुई थी उनकी, खोल दिया। क्या सेवा करूं नाथ? बोला देखो सब सेवा यहां होती है बेटा, पर
यहां ठाकुर और संत वैष्णवों की हर समय सेवा होती है। पत्तल चलाते समय तो बहुत लोग होते हैं, पर उठाने वाले आते नहीं, भाग जाते लोग। सब समय ऐसे ही लोग रहते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे। वहां भी ऐसे ही थे। तो तू एक सेवा किया कर, कहा संतों का उच्छिष्ट उठाया कर और वही प्रसाद पाया कर और उनके चरण धुलाया कर। और ये बालक आए हुए प्रत्येक संत का चरण धुलाते, उनकी पादुकाओं को रखते, उनके जूठन को उठाते, और जो कहीं खाते नहीं, उन पत्तलों में जो उच्छिष्ट प्रसाद होता था उस प्रसाद को ये पाते थे। 9 साल की आयु हो गई इनकी। 9 साल की आयु में इन्होंने अपने गुरु अग्रदेव जी का वो घटना जो मैंने आपको सुनाया कि अग्रदेव जी के शिष्य फंस गए कहीं पर नाव में, तूफान आ गई भयंकर, ये पंखा करते थे और वहां से शिष्य चिल्लाया, हे नाथ। नाविक ने पूछा, अब आप याद कर लो अपने किसी को, किसी समर्थशाली भगवान को, क्योंकि अब ये नाव नहीं बचनी, हम सब मरेंगे। कोई है? कहा, मेरा तो इस दुनिया में मेरे गुरु के सिवा कोई नहीं। वो जो व्यापारी था, गुरु चरणों में उसकी बड़ी निष्ठा थी। कहा, मेरे गुरुदेव पर मेरी परम श्रद्धा है, मैं उन्हीं को पुकार सकता हूं। हे नाथ, जो करना आप करें, बस आपका नाम लेते लेते समुद्र में भी डूब जाएं तो कोई बात नहीं, निकल गए तो आपकी कृपा। हे नाथ, हे नाथ, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। और गुरुदेव उस समय मनसा सेवा कर रहे थे, सारे भोग वगैरह लगा के अब प्रभु को माला पहना रहे थे। और सब ये 9 साल के बालक, उस समय में इनकी उम्र 9 साल की है। इसलिए जब मैं कभी कभी आपको कहता हूं कि आपके बच्चे 8, 9, 10, 15 साल के होने के बाद भी ये जो मैं बोलना नहीं चाहता, अपने किसी महात्मा को इन सब शब्दों के प्रयोग नहीं करने चाहिए, किसी भी सत्पुरुष को इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूं आपके लिए, ताकि मैं आपके स्तर पर उतर कर और आपको जगा सकूं, आपको हंसा सकूं और आप ऊपर उठ सके। उन शब्दों को कहना भी मेरे लिए, मुझे तो हराम लगता है, मैं बोलना अच्छा नहीं लगता कि आप ये करो, ये खोदो और ये करो और इधर मार खाओ। ये क्या मेरे योग्य है या किसी महापुरुष के योग्य है? क्या किसी भक्त को ऐसा बोलना चाहिए? पर आप ही की भाषा में आपके पास उतर कर कि कैसे भी आपके हृदय में प्रवेश पा करके और आपको वहां तक उठा लूं जहां पर श्री राधा कृष्ण के चरणों में आपका निर्मल प्रेम हो उठे। और उस समय 9 साल के बालक, 9 साल के बालक गुरु जी को पंखा करते करते जोर से एक बार ऐसे पंखा धीरे से ऐसे कर दिया और वहां तो नाव खड़ी हो गई। मतलब जिस तूफान में फंसी थी उस भंवर से निकल गई एक झटके में। नाविक ने कहा, जय हो आपके गुरुदेव की जय हो। अरे ये हवा कहां से आई? इस भंवर से निकलना असंभव था, ये कृपा है आपके गुरुदेव की। सबने जयकारा किया गुरुदेव का, वाह गुरुदेव कैसी कृपा। और यहां सब आपको पता ही है, भगवान खड़े हैं, असमंजस में हैं हमारे गुरुदेव भगवान अग्रदास जी। क्या करूं? तब नाभाजी कहते हैं, हे गुरुदेव, प्रिया प्रीतम खड़े हैं, आप प्रेम से माला धराएं, काम हो गया। वो आंखें खोल गए, कौन? उनको भी उम्मीद न थी, बोला कोई महात्मा आ गए कि भगवान आ गए, कौन ऐसा बोला, मेरे भीतर की बात कौन जान रहा है। उन्हें भी नहीं लगा कि ये 9 साल का बालक क्या बोलेगा। 9 साल इसकी उम्र है, खेलने खाने की उम्र। जैसे आप कहते हो ना अपने बच्चों के लिए अभी खेलने खाने की उम्र है, आप नहीं कहते अपने अपने बच्चों के लिए खेलने खाने की उम्र है। मुझे बड़ी भारी पीड़ा होती भीतर से, हाय 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 हाय, ऐसे माता पिता कैसे मिल गए, जिन माता पिता को कहना चाहिए कि तुझे अभी गोविंद प्राप्त करना है बेटे, मैं तेरे साथ हूं, देख मैं जिंदा हूं, मेरे सामने ही प्राप्त कर ले। ये कहते हैं खेलने खाने की उम्र। ऐसी कुशिक्षा, ऐसी अशिक्षा, ये सब इतिहास के हरण के कारण हुआ। वरना गुरु गोविंद सिंह के वो 15 साल और 11 साल के बच्चे जब हंसते हुए चुनाए जा रहे थे हमारे धर्म की रक्षा के लिए, काश कि उनको पढ़ा होता तुमने। सेंटा क्लॉज बना के घूमते हैं ये 25 तारीख को। उसी दिन हमारे 2 लाल चुन दिए गए, शराब पीते हैं और सेंटा क्लॉज बना रही है।
इस देश का क्या होगा, क्या होगा हमारे धर्म का, कैसे बचेंगे हम, जहां नस्लें की नस्ल बर्बाद कर दी गई हमारी इतिहास के अभाव में, धर्म के अभाव। महाराज गुरुदेव भगवान ने देखा, कौन? कहा वही अंधा जिस अंधे का हाथ पकड़ के आपने आंखें दे दी, जो आपकी जूठन खा के पला है, आपका अंधा नारायण, नारायण दास नाम दिया था। गुरुदेव गले लगाने के लिए आगे बढ़े, कहा भगवान अभी भी ठाकुर जी खड़े हैं माला पहनने के लिए, मैं तो आपका अपना हूं, गले लगा लेना, ठाकुर जी को पहना दो। ठाकुर जी को माला डाला, ठाकुर जी प्रकट हो गए, साक्षात सीताराम जी। और प्रभु भक्त भगवान का मिलन हो रहा है, गुरु भी सामने, भगवान भी सामने। कहते हैं नभादास जी गुरु जी की तरफ खड़े हैं, हमको सब पता है क्यों आए हैं, मैं गुरु जी के साथ हूं इसलिए आया। 9 साल के बालक, उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि तू जब मेरे मन में प्रवेश कर सकता है, मेरी नाभि में, नारायण तेरा नाम आज से नाभा है, नाभा दास, तू भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जा। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी और ग्रंथ लिख, क्योंकि दुनिया में भगवान को सबसे प्रिय भक्तों की कथाएं हैं। अगर तू भगवान की सेवा गुरु की चाहता है तो भक्तों की माला बना दे, सुंदर माला, भक्तमाल बना दे। गुरुदेव मैं कैसे, मैं तो छोटा हूं। अरे चल, छोटा है तू, 9 साल में तो कुछ छोटा नहीं। और सुन एक बात, जब महापुरुष संत गुरु कुछ कहते हैं बेटा, तो केवल कहते नहीं, करने का सामर्थ्य भी वही देते हैं। अब नाभादास चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव आपने कह दिया और सामर्थ्य आपका, अब तो दास के ऊपर कोई भार ही नहीं है, करना तो सब आपकी कृपा से है। याद करना, जब कभी भी महापुरुष तुम्हें कोई बात कहते हैं, कभी भी कोई भी बात जीवन में कहते हैं, तो तुम्हें सामर्थ्य भी देते हैं। पर जीव इतना अहंकारी होता है और जीव इतना लोभी होता है कि अपने धन को बचाने के लिए लगता है उसका धन लग जाएगा, उसके पैसे लग जाएंगे, उसका दिन खराब हो जाएगा, घबरा के भाग जाता है, मुंह छुपाता है, मुंह चुराता है, अहंकार करता है। 9 साल के बालक को दिया कि जा भक्तमाल लिख दे, और गुरुदेव ने साधना कराई और 12 साल की आयु में ऐसे ग्रंथ का निर्माण कर दिया। 12 साल मात्र आयु नाभादास जी की, मात्र 12 साल, भक्तमाल ग्रंथ को लिख दिया, जिसके प्रधान श्रोता भगवान हैं। सौ साल हो गए जब नाभादास जी को इस पृथ्वी से गए हुए, तब गुजरात में एक संत का प्राकट्य हुआ, सूरत में, श्री प्रियादास जी महाराज। नाभादास जी सीताराम जी के साकेत में, उनकी सेवा में सखी है ना, ये भी अली हैं, सखी हैं सीता जी के, सखी रूप में सेवा, उदास थी। जानकी जी ने पूछा उदास क्यों है सखी तू? राम जी ने पूछा क्या हुआ सखी? कहा आपने जो भक्तमाल मुझसे लिखवाया, कृपा करके भेजा मुझे नीचे पृथ्वी पर उसको कोई समझ नहीं पा रहा, उसका प्रचार नहीं हो पा रहा। भगवान राम ने कहा इतनी सी बात, चिंता मत कर। अब एक महात्मा ऐसे हैं जो तुम्हारे ग्रंथ का अब और टीका कर देंगे, टीका। वो 6 लिखे हैं, 6 लाइन, एक भक्त के लिए सिर्फ 6 लाइन लिखा है नाभादास जी ने। कहा एक भक्त हैं, कौन? कहा प्रियादास, प्रियादास जी महाराज गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, महाप्रभु के सिलसिले में आते हैं। उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, ऐसे करते करते गोपाल भट्ट जी के शिष्य, राधा रमण वाले। और उन दिनों प्रियादास जी जयपुर की गलता गादी वो घूम रहे थे,
जगह जगह दर्शन करते। और प्रियादास जी को ऐसी सिद्धि थी कि वो सिर्फ वंदना करते थे तो महाप्रभु प्रकट हो जाते थे। इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, आज जब उन्होंने वंदना की तो प्रकट हो गए नाभादास। कहा भगवान आप कौन? बोला मैं नाभा। अरे नाभादास जी आप भक्तमाल? हाँ ये तो आप ही की गुरु गादी है यहीं पर आप। हाँ मैं इसीलिए आया हूं। प्रियादास जी आप मेरे ग्रंथ का 100 साल हो गए चले गए, साक्षात प्रकट हुए, टीका करिए मेरे ग्रंथ का। और फिर क्या हुआ? मैं कैसे करूंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं। कहा अगर महापुरुष कुछ कहते हैं तो सामर्थ्य देते हैं। प्रियादास जी तो प्रिया चरण पकड़ ले। हाँ ये तो महाराज आप कह रहे हैं। और फिर उसका विस्तार किया उन्होंने प्रियादास जी, और घूम घूम के प्रचार करते भक्तमाल का, जगह जगह कथा करते प्रियादास जी। बड़ी प्यारी एक कथा है कि यहीं होडल है, यहीं पे आप होडल जाओगे, यहां दिल्ली जाते समय होडल पड़ेगी हरियाणा में। वहां उस समय बाबा लालदास जी रहते थे। तो प्रियादास जी उधर से गुजर रहे थे तो रात्रि को वहीं पर रुके। तो लालदास जी ने पकड़ लिया, कहा कि बाबा आप जब आप आए हैं तो 3-4 दिन हमारे ठाकुर जी को कथा सुना के जाइए भक्तमाल की। ठाकुर जी तो भक्तमाल की कथा सुनते, पहले श्रोता हैं ठाकुर जी भक्तमाल के। आज भी अयोध्या में जो कनक बिहारी सरकार हैं उनको रोज शयन से पहले भक्तमाल सुनाई जाती है। आपको जान के आश्चर्य होगा बांके बिहारी जी को रोज सुनाया जाता है। इतना भी सुनाया जाएगा लेकिन भक्तमाल सुना, उसके बिना उनको नींद नहीं आती। यहीं बांके बिहारी जी भक्तमाल। ठाकुर जी तो भक्त की कथा सुने तो गदगद हो जाते हैं, नींद ही ना आवे उनको ठाकुर जी को। कोई भक्त की कथा कहे तो ठाकुर जी तो गुलाम हो जाए उसके। मोते अधिक संत कर लेखा, अहम भक्त पराधीनो दासानुदास। प्रियादास जी अब संतों की बात आपस में रुक गए। बड़ी भारी भीड़ हुई, गांव गांव से लोग आने लगे। अब भीड़ आने लगी तो उसमें अब कौन किसको पहचाने। 4 चोर भी आए, खूब लंबा तिलक मार के, धोती कुर्ता पहन के। उस जमाने में चोर सोचे कुछ माल मिलेगा तो चुराएंगे। देखा यहां तो कुछ मिलता ही नहीं, बस ये जो ठाकुर है यही कुछ गहना पहना हुआ है और इसके बर्तन उर्तन हैं बढ़िया चांदी उंदी के। तो चारों चोरों ने प्रोग्राम बनाया कि आज यहीं रुक जाते हैं मंदिर में और रात को चाबी कहां रखते हैं बाबा देखेंगे, भागेंगे लेके। अब सीधाई का जमाना था महाराज। लालदास बाबा जी अपना बंधन करके चाबी एक जगह रख दिए। रात में चोरों ने खोला, सब बर्तन उठाए, ठाकुर जी का गहना उतार ही रहे थे, तब तक कुछ खड़बड़ हुआ तो ठाकुर जी के बोरा में डाल दिया उठा के। ले महाराज वो पकड़ा ऐसे करके डाल दिया बोरा में, लेके भागे सब, चले गए जाके हिस्सा बंटवारा करने लगे। जाके हिस्सा बंटवारा कर लिया, ठाकुर जी को इधर फेंक दिया। जाके ठाकुर जी का गहना निकाला, वहीं जग पकड़ाए गए। ठाकुर को क्या करें हम, ऐसे खड़े हैं ठाकुर जी। रात में भी सोए ही थे कि ठाकुर जी ने एक साथ चारों को सपना दिया। इधर सुबह हुई, प्रातः हुआ, मंदिर खुला, ठाकुर ही गायब। हाहाकार मच गया। लालदास बाबा जैसे अपना कोई संतान चला गया हो। और भक्तमाल का आयोजन चल रहा था, सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग। हाहाकार मच गई। प्रियादास जी को तो ऐसा लगा कि हमारी कथा में कोई खोट हो गई, तो ठाकुर जी भाग गए नाराज होकर। देखो भक्त का भावना कैसा है। सो कहा कि अब जीवन में न प्रसाद ग्रहण करूंगा, न भक्तमाल की कथा करूंगा, अब प्राण त्यागूंगा। हमारी कथा से ठाकुर जी को तकलीफ हो गई। अब उन्हें क्या पता कौन ले गया ठाकुर जी को। इधर रात में ठाकुर जी ने उन चारों चोरों को, ये अभी की बात है महाराज, चारों को एक साथ एक ही सपना दिया। कहा कि मुझे दोहरा दुख दिया है। दोहरा दुख क्या है? बोला पहला तो मेरा भक्तमाल का कथा छुड़ा दिया नालायकों, और दूसरी बात यह है कि मैं ब्रज का ठाकुर हूं, चटक मटक में रहता हूं, सुबह से मेरा भोग लगना शुरू हो जाता है। नालायक अभी 2 बज गए, मुझे पानी भी नहीं मिला। तूने मुझे दोहरे दुख दिए हैं, मेरे भोग को, मेरे खाने को मिटाया, मेरा भक्तमाल का कथा मिटाया, मैं चौहरा दुख दूंगा तुम चारों को। चारों एक ही साथ उठे, प्रभु की प्रेरणा। अरे अरे अरे
ये जो लाए हैं मूर्ति ना भी, ये मेरे इसमें आया, मुझे ही बोला, अरे मुझे भी यही बोला, अरे मुझे भी यही बोला, अरे मुझे भी यही बोला। अरे डर गए सब, अरे ये तो ठाकुर है, छोड़ेगा नहीं। बोला ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, स्वप्न देख के स्वप्न में कह दिया चारों को, एक ही उपाय है। चारों गिड़गिड़ाने लगे स्वप्न में, क्या करें? बोला एक ही उपाय है, डोली मंगवा, पालकी में मुझे बिठा, बैंड बाजा मंगवा और ले चल, और आज तक जितना चोरी करके पुराना भी जमा किया है वो सब भी ले चल, मंदिर में दान कर। और ये चोर बोले बताओ चोरी क्या करने गए थे कि जन्म भर की कमाई गई, और एक खानदान खत्म कर दूंगा तेरा, चौहरा दुख दूंगा। एक ही साथ चार को एक तरीके का, और एक ने कहा अरे झूठ होगा, सोई गिरा धम से वहीं पर टांग उसका गया, अरे अरे बात सच है भाई, हम चलो चलो ले चलेंगे। ठाकुर जी बोले चौहरा दुख दूंगा। आप विश्वास नहीं करते, बताओ महाराज। डोली बनी, बैंड बाजा आया और चले यहां से। इधर तो हाहाकार मचा है जैसे कोई मरमरा गया हो। ठाकुर चले गए, प्रियादास जी अनशन पर बैठ गए, मरूंगा यहीं पर, अब मेरी कथा में खोट हो गई। ओहो, उधर दौड़ के एक आदमी ने देखा, बोला ये ठाकुर तो इधर, ये कौन है भैया? अरे बोला भैया हम ठाकुर जी को लेके आ रहे हैं। सो दौड़ के गए, बोला महाराज आपके ठाकुर जी कहीं घूमने गए थे और डोली पालकी पे आ रहे हैं। बोला है हाँ, बोला बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं। और ये दौड़े सब महात्मा लोग, लालदास बाबा दौड़े, यहां के देखे ठाकुर जी बस एकदम चार लोग लेके चल रहे हैं डोली में, खूब बैंड बाजा बज रहा। ठाकुर जी चले यार मुस्कुराते। पूछा, बोला अभी पूछो मत, ठाकुर जी ने कहा कि पहुंचते के साथ पहले बाबा लोगों को बोलना कि तुरंत कुछ भोग करावें, दो मर गए प्यास के बिना, कथा कहानी बाद में होगी। सो खूब बढ़िया महाराज भोग बना, ठाकुर जी को पधराया गया। ठाकुर जी पाए जम के, और उसके बाद चोरों ने पूछा गया, लालदास बाबा ने पूछा, प्रियादास जी ने पूछा, सब सच सच बताओ। हम झूठ नहीं बोलेंगे, एक बार तो झूठ बोल के देख लिए कि जन्म भर का माल चला गया, ऐसा 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 हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। जैसे ही सुना प्रियादास जी ने हा ठाकुर करके रो पड़े। आपको भक्तमाल इतना पसंद है कि आपने कहा कि मेरी भक्तमाल छुड़ा दी है, मैं तुझे चौहरा दुख दूंगा, मेरी कथा छुड़ा दिया तूने। मुझे इतना रस आ रहा था कथा में, सबसे बड़ा श्रोता मैं हूं। सो तो प्रियादास जी अभी भी वो ठाकुर जी हैं। मैं गया हूं, कभी ये सब खत्म हो जाए तो तुम लोग को ले चलूंगा, देखना। वही ठाकुर जी, चोरी वाले ठाकुर जी, जो सारा माल भी लेके आ गए मंदिर में, भक्तमाल कथा भी सुनते मौज में। बड़ी नए नक्श, बड़े सुंदर ठाकुर जी महाराज, ऐसे ठाकुर जी। इन्हीं प्रियादास जी के गुरु भाई मित्र गोवर्धन दास जी, ये भी भक्तमाल का प्रचार करते, खूब कथा करते। एक बार जयपुर से और आगे उनको जाना था, रास्ते में जयपुर पड़ा, गोविंद देव जी का मंदिर, तो वहीं रुक गए रात में। तो वहां भी राधारमण बाबा उस समय में थे, उन्होंने कहा जब रुक गए तो अब 2-3 दिन कथा सुना के जाइए। भक्तमाली लोग जहां जाएं कथाकार, उनको 2-3 दिन रोक ही लेते लोग। कथा की बड़ी महिमा थी पहले हमारे यहां, बहुत महिमा। आपको एक बात बताऊं, इसी वृंदावन में अगर कथा में किसी को जम्हाई आ जाती, उसी समय कथा रुक जाता था। पूछना पुराने संतों से, अभी भी अगर कथा में किसी को जम्हाई आ गई, किसी ने निगाह उठा के किसी और की तरफ देख लिया, कथा बंद हो जाती थी, वहीं पर स्टॉप कथा। इतनी महिमा थी कथा की, और इतनी महिमा थी इसीलिए भारतवर्ष बचा हुआ, इसलिए धर्म बचा हुआ था। मैं कभी कभी बड़ा विचलित हो जाता हूं आप लोगों को देखकर, आपके जम्हाई, आपका बैठना, आपका अरुचि, इधर उधर देखना, हंसना एक दूसरे को देख के मेरे सीने पे छुरियां चल जाती हैं। मैं कह देता हूं, मजबूर हूं तुम्हें कहने के लिए, कथा कर देता हूं, पर सच कहता हूं, दिल से इच्छा नहीं करती कथा करने की कभी भी। इसीलिए कभी भगवान की बहुत कथा उठाता नहीं। वो माधवी के बाद आज ही थोड़ा सा मन किया, वो भी मैंने आंख बंद कर लिए हैं। मुझे कथा की अवहेलना, ठाकुर की कथा की अवहेलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पर आपके जम्हाई, आपके ये, आपके लटके झटके आप जैसे जैसे करते हैं ना, बहुत कठिन। फेसबुक वाले तो क्या करते हैं भगवान जाने उनको, पर आपको भी देखता हूं तो बड़ा भीतर हृदय द्रवित हो जाता है। बच्चे बच्चियां जो सब करते हैं, जैसे
कुछ जमाई लेंगी, कुछ उधर देखेंगी, कुछ उसको देखेंगे, कुछ उसको देख के हंसेंगी, ऐसे घड़ी देख के कितना देर हो गया। आप क्या समझते हो मैं देखता नहीं? मेरा अपमान नहीं होता, मेरे ठाकुर जी का अपमान होता है। और सच पूछिए तो आपके इन्हीं व्यवहारों से मेरा आपके प्रति कोई बहुत स्नेह नहीं रह गया। अभी बहुत मैं दूर हो गया हूं आपसे, आपके इन व्यवहारों के कारण। और कुछ एक लोग ही हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग नहीं सुधरने को राजी। भगवान उनका मंगल करें, ठाकुर जी उन पर कृपा करें। बाबा गोवर्धन दास कथा सुनाने लगे और फिर आगे बढ़ गए। जब लौट के आए 1 महीने के बाद, तो फिर वहीं मंदिर में रुके, आते जाते सब रुकते ही रहते थे। बोला बाबा अब फिर 2 दिन और रह जाइए, 3 दिन कथा सुना के जाइए। और फिर साथ संवार, फिर पूरे भक्त आए, सैकड़ों हजारों भक्त मंदिर में जुटे, कथा शुरू हुई। भक्त वही रहते थे। तो बाबा ने पूछा, अच्छा पिछली बार गए थे तो कथा कहाँ सुनाए थे? तो हम उसके आगे की सुना दे फिर आपको, नहीं तो फिर वही रिपीट कर देंगे, हमको याद नहीं है। अब जो रोज कथा सुनाते हैं उनको कहाँ याद रहे, कहाँ कौन सी कथा सुनाए? रोजे जिनको कथा ही सुनाना हो उनको कैसे याद रहे? बाबा हर जगह कथा ही सुनाते थे, कहीं कोई प्रसंग, कहीं कोई प्रसंग, कहीं कोई प्रसंग। तो पूछा, ऐसे नहीं परीक्षा लेने के लिए नहीं, बोला कहाँ तक सुने थे तो आगे सुना दो। अब महाराज कथा कौन सुने, कौन सुनता है कथा? आपको खुद से पता नहीं कि आप में से कौन कथा सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं, क्या करते हैं। सन्नाटा छा गया। गोवर्धन दास बाबा को बोलते हैं कि बड़ा अपमान महसूस हुआ कथा का। अरे मैंने भक्तमाल कथा ऐसे लोगों के बीच कह दी। सो बाबा उठे और एकदम उठे और चल दिए व्यासपीठ से। कहते हैं ठाकुर जी का उस समय भोग लग रहा था। बड़ी अद्भुत घटना हुई। खूब मधुर आवाज भीतर से आई, बाबा ओ बाबा। कहते हैं हजारों भक्त थे, ऐसी मधुर आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। जो भोग लगा रहे थे पुजारी जी दौड़ के भागे, ठाकुर बोले, ठाकुर बोले, ठाकुर बोले, गोविंद देव बोले। बोले ओ गोवर्धन बाबा, आप 2 ही नंबरी भक्तन ते पूछ रहे है, हमते तो पूछा ही नहीं आपने। अरे भक्तमाल को और आपको कथा को तो 1 नंबर के श्रोता हम हैं, हमते तो पूछ लिए होते। महाराज हजारों लोगों के बीच ये घटना घटी। बाबा दौड़े और मंदिर के सामने जाके गिरे, पाही माम प्रभु प्रभु। बोला बाबा रैदास जी की कथा है गई, अब आगे की कथा सुनावो। पिछली बार ओए होए महाराज, भगवान ने अपने मुख से घोषणा कर दिया कि भक्त की कथा का पहला श्रोता मैं हूं, कोई सुने न सुने। मुझे आपको देख के अवहेलनात्मक जो नजर आता है इसलिए आंख बंद किया हूं कि आपका अवहेलना मैं देख नहीं पाता। लेकिन मुझे भी पता है मेरे सामने राजा राम पूरा परिवार के साथ मौजूद हैं, दरबार मौजूद है, हनुमान जी महाराज मौजूद हैं, राधा कृष्ण मौजूद हैं। मुझे पता है सारे भक्त इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, मीरा सब बैठी हैं, रैदास जी, मीरा। यहां कहां जाति पाति, वैसे जाति पाति की तो बात कर रहा था, वहीं पर रैदास जी की कथा है। ये कैसे लोग हैं, कैसा भारतवर्ष है। रैदास जी को मानते हैं कि चर्मकार जाति में है, लेकिन जिन रैदास जी ने राम 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 के लिए अपना जीवन और अपने गुरु के लिए दिया पूरा जीवन, उनको मानने से इनकार करते हैं। महाराज घोर कलयुग है। कबीरदास को मानते हैं, कबीरदास जी इस राम नाम के मंत्र का जाप करते। जिन रामानंद गुरु के विषय में, अपने गुरु के विषय में उनकी ऐसी धारणा थी, उनको मानने से इनकार करते। कमाल है, ये कौन सा भारतवर्ष है। तब लगता है कि घोर कलयुग आ गया है। इतना, जिन रैदास जी के प्राण हैं उनके गुरु, जिन रैदास जी के प्राण हैं श्री राम, उनको कहते हैं हमारी जाति के हैं, उनको कहते हैं हमारी जाति के हैं, उनको कहते हैं हमारी जाति के, राम नहीं मानेंगे। जबकि प्रभु की यह घोषणा है, प्रभु कह रहे हैं सुनहु भामिनी मोर एक ही बाता, मानहु एक भगति करना था। क्या सबरी क्या कर्मई थी। सबरी सबर कुल की, जंगल की, कर्मई थी परशुराम ब्राह्मण की पुत्री। दोनों में कोई भेद किया भगवान ने? इतना सा भी। स्वयं भगवान रामानंद जी में और रैदास जी में कोई भेद किया है? जहां रामानंद जी की कथा भक्तमाल में, वहीं रैदास जी की कथा है। ये कैसा भारत है? ये
कैसा जुनून है भारत में। मिट जाओगे, यवनों का फिर से हमला हो चुका है, मिटा दिए जाओगे। एक जन, एक चोटी, एक व्यक्ति नहीं बचेगा। लुट लिए जाओगे सड़कों पर, राम राम नहीं कह सकते हैं। जातियों में बटे हुए, जाति काहे की जाति, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई, हरि के होई। केवल प्रेम देखते हैं प्रभु। संतों का प्रेम देखो आपस में, तुलसीदास जी का प्रेम देखो। महाराज हमारे ठाकुर जी तो ताज बेगम पर कृपा करते हैं, मोमन पठान पर कृपा कर देते हैं, कहां कुछ मानते हैं। लेकिन तुम लूटने आओगे, तुम मारने आओगे, तुम रक्त बहाने आओगे, तुम कहोगे तुम ये पुकारो। नहीं भैया, हमारे रामकृष्ण हैं, कृष्ण हमारे आराध्य हैं। मैं संतुष्ट हूं जीवन में, एक साधे सब सद है, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दृष्टांतों में आपको कह देता हूं बहुत सारा, महापुरुष सब एक है, पर मेरे इष्ट मेरे गुरु और मेरे कृष्ण हैं, बस। और रामकृष्ण में कोई अंतर समझता नहीं मैं। ऐसी धारणा, ऐसी निष्ठा। महाराज गोवर्धन दास बाबा बहुत रोए और ठाकुर जी को महीनों वहीं कथा सुनाते रहे, महीनों महीनों। ऐसी प्यारी भक्तमाल, भक्तों की कथा, भक्ति जीवन में धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा। जब ये कथाएं अपने बाल बच्चों को सुनाओगे, परेशान है लोग, हैरान हैं। 2-4 दिन सामान मंगाने के लिए मना कर दो, लोग बड़े परेशान हैं, क्या मंगवा लूं, क्या कर दूं, कहां वृत्ति है आपकी, कहां फंसे हुए हो। बड़ी भारी पीड़ा होती है भीतर से। कोई नहीं चाहता कि भगवान के केवल नाम गूंजे यहां पर, किसी की चेष्टा नहीं कि केवल दिव्य कथाएं चले यहां पर, हम अपनी संस्कृति से परिचित हों, हम नाचे ठाकुर जी के सामने, हम किसी और जी को रिझाएं। परेशान हैं, हैरान हैं, जुगत लगा रहे हैं, क्या करोगे। हाथ जोड़ता हूं आपको, चेतो चेतो दर्पण मार्जनो, महाप्रभु कहते हैं, इस चित्त के दर्पण को ठीक करो, मार्जन करो, नहीं तो सब मिट जाएगा। महाराज ऐसे भक्त और ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं। आज इतना ही। मन हृदय आह्लादित है उनके प्रेम में। आप भी आह्लाद में रहिए, प्रेम में रहिए। छोड़िए छोटी मोटी बातें, छोड़िए शरीरों के सुख, छोड़िए निकृष्टता, छोड़िए एक दूसरे को भड़काना, छोड़िए एक दूसरे को गिराना, छोड़िए एक दूसरे के लग रहे मन को उचाट कर बाहर लगाना। मत करो, इस अपराध मत करो। सभी अपराधों से मुक्त हो सकते हो, पर भक्ता अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी मुक्त नहीं हो पाए, तुम क्या होगे। मत करो ये अपराध, मत करो। केवल लोगों के हृदय ठाकुर जी में लगे, वो काम करो। सब ठाकुर जी के लिए नाचें, अंग अंग प्रत्यंग थिर के उनके लिए, ठाकुर जी के लिए, गुरु गोविंद के लिए हृदय सदा रुदन करे, आनंद में रहे। ऐसा बनाओ। मत मत करो अपने विषयों का प्रचार, मत करो, मत करो, मत करो। मित्र बनकर, सखी बनकर, सहेली बनकर मत करो ये सब। आप बाहर सुनने वाले, जहां भी, फेसबुक, पूरी दुनिया में, आश्रम में, सबको कह रहा हूं, बस एक ही आधार है, सतनाम, सत्कर्म, सत्संग। जब सत्संग होगा तभी सतनाम के प्रति भी प्रेम बढ़ेगा। नहीं तो सतनाम जानते तुम कहां थे अगर हमारी तुम्हारी सत्संग न हो। इस सत का संग तुम न करो तो किसका नाम, कौन सी माला, क्या जानते हो तुम, क्या करो, कौन से भक्त। मैं इन सब में भी पहला स्थान सत्संग को देता हूं, गुरुवाणी को देता हूं।
मैंने तो एक दिन यहां तक कह दिया था अधिकार से इतना कि गुरुवाणी ही हमारी राधा रानी, मैंने यहां तक कहा हुआ है, गुरुवाणी राधा रानी, ऐसा तक मैंने कह दिया। क्योंकि किसी भी विषय के महत्व को जब तक न समझोगे क्या जानोगे। भागवत है तो पहले महात्मा की कथा है, रामायण है तो पहले महात्मा की कथा है, भक्तमाल है तो देखो आज महात्मा ने तुम्हें सुना दिया भक्तमाल का, कि भक्तमाल कौन कौन ग्रंथ, किसने, कहां, कैसे, अंधे कौन, कैसे। बिना महत्व के समझोगे क्या, क्या समझोगे। इसलिए मैं पहला स्थान सत्संग और गुरुवाणी को देता हूं, पहला, उसके बाद सब है। इससे मत वंचित हो, इससे मत दूर जाओ। अपने मन और चित्त को डांटो, रो अकेले में, अरे दुष्ट, जब गुरुजी बैठते हैं कथा कहते तू क्यों इधर उधर देखता है, क्यों किसी से दोस्ती निभाता उस समय, क्यों किसी को अपना समझता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अरे जब कह रहे मैं राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, तुम कहां इन मित्रों को संवारने में लगे हो, कहां रिश्तों को संवारने में लगे हो, कहां किससे क्या पाकर उससे दोस्ती निभा रहे हो। मत करो, मत करो। प्राण लगा दो गुरुवाणी में, प्राण लगा लो हरि कथा में। चाहे सुनना हो, चाहे प्रचार करना हो, चाहे प्रसार करना हो, लाखों करोड़ों लोगों तक फेसबुक के माध्यम से भेजना हो, शेयर करने हो, वाणियां बनानी हो, प्राण लगा दो। अपने प्राण अपने अपने अहंकारों में मत रहो, मत रहो अपने अहंकार में। प्राण लगाओ, प्राण लगाओ। कैसी अहंकार। जानकर दुख हुआ कि आपने कोई डिवाइस मंगाए पर अपने ही आईटी ग्रुप के लोगों से आपने अच्छे से सलाह नहीं किया। कैसा अहंकार, कैसा अहंकार। किस लिए, क्यों। मिलो, खूब प्रचार करो, लेकिन अहम से प्रचार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बिखर जाओगे, टूट जाओगे। क्योंकि केंद्र में अहंकार है तो कुछ नहीं होगा। केंद्र में सरकार होने चाहिए, करतार होने चाहिए, गुरु होना चाहिए। केंद्र में वही है। आप सब, मैंने आपको एक बात बताऊं, ऐसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके पास 15 से 20 केवल सदस्य हैं, और वो 15 से 20 सदस्य करोड़ों लोगों तक उनकी बातों को, प्रचार को पहुंचाते हैं। हम 40-40 यहां बैठे रहते, 50। मैं हैरान होता हूं कभी कभी, कभी कभी बहुत पीड़ा होती है कि कैसे एक दूसरे को लोग बर्बाद कर रहे हैं। कोई किसी को सुला ले रहा है, कोई किसी से बात करके फंसा ले रहा है, कोई किसी को अपने कमरे में रख ले रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो। कोई किसी को खिला रहा है, कोई किसी की साथी बना है, कोई घर की चर्चा कर रहा है, कोई बाहर की चर्चा कर रहा है। एक सूत्र में अगर बंधकर हम केवल वाणी को सुने, नृत्य करें, एक ही आयास, एक ही प्रयास, सब मिलकर यहां और बाहर जितने भी लोग हैं जो बड़ी दिन रात काम करते हैं, कितनों का नाम लो, चाहे वो हिमांशु हो कि अनन्या हो, कि चाहे वो मुंबई का अरविंद हो, कि चाहे ललित कर रहे हो, कि कृष्णा कर रहे हो, कि बंटी कर रहे हो, कि जीतू कर रहे हो, कि रामप्रिया कृष्णप्रिया कर रही हो, कि मीनू कर रही हो, कि उर्मिला कर रही हो, कि निशा कर रही हो, सब। मैं अपराध किसी के याद नहीं रखता। प्रणपाल रघुवंश मणि कृपा सिंधु खरारी,
गए शरण प्रभु राथी हैं सब अपराध विसारी। दूर दूर तक लोग लगे हैं, आकाश है, कैसे कैसे लोग लगे हुए हैं एक एक वाणी को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। दिन रात तुम सब यहां हो, बस ये अहंकार आता है। मिताली हैं, रेखा हैं, सीपी हैं, सतेंद्र हैं, सभी कोशिश करते हैं, सब। वो दोनों पंजाबी लोग थे, पता नहीं भी कहां हैं। और कितनी मैं देखता हूं सब दिल लगा के। हमारी पूनम मोदी नगर की, विनीता, सब कैसे हैं, स्नेहलता, बनारस की रत्ना, राजकुमारी, कैसे कैसे हैं सब। मुदलियार, बरेट, सब लगे हैं। जोगेश्वरी, आहा कैसी मैया है। सब मेरी मैया रांची की लाला गोपाला, विशाखा, मधु, निखिल, संध्या, कितने कहां कहां तक नाम लो, किसका किसका। सुदूर बैठे बैठे लोग, रुचि, चंदन, सभी सब लगे हैं कहीं ना कहीं से। और एकत्र होने की जरूरत है। और केंद्र में सरकार को रखना है, अहंकार नहीं। डुबो दिया अहंकार ने हमें। हमारे अहंकार अलग अलग तरीके से प्रस्तुत हो रहे हैं। क्षमा करना, गुरु गोविंद से नहीं छुपता कुछ। कैसे छुपेगा? सभी अहंकार छोड़ो, सभी छोड़ो अहंकार। यहां इतने यंग एनर्जेटिक बच्चे हैं मेरे पास। ये बच्चे चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। इतने एनर्जेटिक बच्चे हैं मेरे पास। 24 घंटा कोई काम ही नहीं इनके पास। कितने धुरंधर ये काम कर सकते हैं चाहे तो। दुनिया से दूर नीले गगन के तले ठाकुर नीला कौन है? नीला, मेरा नील, पीतांबरी ओढ़ा हुआ मेरा नील, नीलमणि मेरा घनश्याम, मेरा गोविंद उसकी गगन के नीचे बैठे हैं। हम सब, आप सब, सब बच्चे बच्चियां। मत व्यर्थ करो अपने समय को, मत व्यर्थ चर्चाएं करो, मत इधर उधर देखो। जो भी दूर हो पास हो सब मिलो, केवल भगवत प्रचार करो, केवल भगवत प्रचार करो। प्राण लगा दो भगवत प्रचार में, प्राण लगा दो सब मिलकर। मस्त रहिए।